हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब स्टेट की। पंजाब में कौन सा प्रोजेक्ट निकला हुआ है जो आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी स्किल डेवलपमेंट फील्ड में काम करते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, आपके पास ट्रेनिंग सेंटर है और आप गवर्नमेंट से फंडेड प्रोग्राम करना चाहते हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा कॉल जो मेरे पास आते हैं वो पूछा जाता है कि सरकार से फंड किस तरीके से ले सकते हैं। तो इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो है हमें फंड मिलता है। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। स्क्रीन पे आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा EOI खुला हुआ है और EOI जो खुला हुआ है वो पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन से खुला हुआ है। टेलीफोन नंबर यहाँ पर इन लोगों ने दिए हुए हैं। आप कभी भी अगर कोई भी क्वेरी है तो इन नंबर पर भी RF के बारे में कोई सा भी अगर क्वेरी है तो इन नंबर पर कॉल करके आप पता लगा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं ये एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है पूरा का पूरा जो 31/8 को यहाँ पर निकला है। यहाँ देख सकते हैं ये डेट जो है यहाँ पर ये 31/8 का यहाँ पर दिया हुआ है। 31 अगस्त को यहाँ पर निकला हुआ है और ऑलरेडी हमारे पास 5-7 दिन और निकल चुके हैं इसको भरने के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम्पेनलमेंट ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर टू अंडरटेक प्रोजेक्ट्स ऑफ वेरियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये जो RFP है वो पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन ने निकाला है ताकि आप इसमें इम्पैनल्ड हो सके, ट्रेनिंग पार्टनर्स इम्पैनल्ड हो सके और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स इसमें करवा सकें। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें RFP में इम्पॉर्टेंट है। जो हमें ये पूरा का पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए। और ये कुछ एब्रीवेशंस हैं, फुल फॉर्म्स दी हुई हैं जो भी इस चीज़ में यूज़ में आने वाला है। इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है पंजाब स्किल डेवलपमेंट का। करंटली इन्होंने बताया हुआ है कि मतलब जो है पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एनुअल मिशन चल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चल रही है, PMKVY चल रहा है, इसमें CSR प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं, संकल्प स्कीम ये कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो है जो करंटली जो मिशंस और स्कीम्स है पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन में, उनके पास ये सारी की सारी स्कीम्स चल रही हैं। आगे हम बात करते हैं जो इनको लिखा हुआ है ऊपर के भाई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है इनको निकालनी है और स्टेट पंजाब स्टेट के लिए इनको ट्रेनिंग पार्टनर चाहिए जो इनके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। यहाँ देखिए प्राइवेट एकेडमिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हु हैव सेट अप स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनके पास ऑलरेडी स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनोवेशन इन स्किल ट्रेनिंग लाइक यहाँ देखिए लाइफ साइकिल वेयर इन द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्किल ट्रेनिंग इन फ्यूचर स्किल्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा। जो स्किल ट्रेनिंग की इस RFP में बात हो रही है वो फ्यूचर स्किल्स की बात हो रही है। फ्यूचर स्किल्स से हम समझ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्या फ्यूचर स्किल्स हैं। तो ये जो RFP मुझे लगता है जो मेनली ये निकला है वो फ्यूचर स्किल्स के लिए किया। अगर आपके पास रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप इन जॉब रोल्स के लिए लास्ट में इस RFP की लास्ट में पूरा का पूरा जितने भी कोर्सेज है फ्यूचर स्किल कोर्सेज हैं वो दिए हुए हैं। तो उनको एक बार आपको देख लेना चाहिए। आपके पास अगर सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है फ्यूचर स्किल्स के लिए तो आपको डेफिनेटली इसको RFP को लगाना चाहिए। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप मस्ट हैव कंपनी पार्टनरशिप प्रोपर्टीशिप, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए 1/6/2020, जैसा कि सभी प्रोजेक्ट में होता है। 3 साल कम से कम आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, 3 साल पुरानी संस्था होनी चाहिए। ठीक है, संस्थान जो है ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। बहुत सारे मतलब नेटवर्क जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नेटवर्क नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपके संस्थान को एलिजिबल बनाती हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में हम समझते हैं जैसे फ्रेंचाइजी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सबलोटिंग नहीं होगी इसमें। इसके अलावा कुछ नेगेटिव फीडबैक नहीं आना चाहिए। कंसोर्टियम इसमें अलाउड है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आप 2 कंपनीज मिलकर अगर कुछ एलिजिबिलिटी का इशू आता है तो 2 कंपनीज मिलकर कंसोर्टियम बनाकर इसमें अप्लाई कर सकती हैं। आगे हम चलते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कुछ एवल्यूशन क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ। कैटेगरी A एप्लीकेंट हैविंग प्रायर स्किल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, जिनके पास पहले से ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है उनका एवल्यूशन किस तरीके से होगा तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कि भाई ये जो एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, वो 3 साल से इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। अगर 5 साल से ज़्यादा तो ज़्यादा मार्क्स मिले हुए हैं उसको। इसके अलावा अगर हम IT रिटर्न की और ऑडिटेड फाइनेंशियल की बात करें, अगर 50 लाख से ज़्यादा है और तो उसको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर 75 लाख के इक्वल है तो अलग मार्क्स है।
1 करोड़ के आसपास है तो उसका अलग मार्क्स है। तो ये एक पूरा इवेल्युएशन वाली टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर हमें लिखा हुआ है कि भाई आपको क्या क्या होना चाहिए और कितना है। अगर कितना है आपके पास तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए हुए हैं। इसके अलावा हम ट्रेनिंग परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, पास्ट ईयर्स में कितने बच्चे पढ़ाएं, कितना किया है। 250 कैंडिडेट पढ़ाएं तो अलग मार्क्स है, 250 से 500 अलग मार्क्स है, 500 ज़्यादा कैंडिडेट बनाए तो अलग मार्क्स हैं। तो ये है एटलीस्ट 100 कैंडिडेट्स तो ट्रेंड होना ही चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका। इसी तरीके से प्लेसमेंट जो है वो भी आपके पास मतलब होना चाहिए। जैसे ट्रेनिंग प्लेसमेंट का कोई आपके पास प्रूफ है, वैसे प्लेसमेंट का आप यहाँ से कहीं से भी लेटर ऑफ हेड से इक्वल टू 50% एंड लेस देन 60% कैंडिडेट प्लेस तो उसके अलग मार्क्स हैं। लेकिन इन्होंने पूरा टेबल बना दिया है ना। यहाँ पर ये प्लेसमेंट टाइप की बात कर रहे हैं कि आपके पास कितने MOU हैं। यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि आपके पास खुद का है इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंटेड है, लीज्ड है। तो ये सारा का सारा इन्होंने टेबल दिया हुआ और बहुत ज़्यादा ईजी किया हुआ उसको। आप सिर्फ इस टेबल को आप पढ़िए और आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको एक जो प्रोजेक्ट है वो लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर सेकेंड राउंड में किस तरीके से होगा। अगर प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर एलोकेशन ऑफ टारगेट तो उसके लिए 3 मार्क्स है, कितनी तरीके से आप जो एलोकेटेड टारगेट का प्लान बनाकर देते हैं। ठीक है, प्लान फॉर मॉनिटरिंग है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस का क्या करेंगे आप, प्लेसमेंट जिनका हो गया है, एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल का असेसमेंट कैसे करेंगे, उनके भी कुछ मार्क्स दिए हुए हैं। इस वजह से आपको जो है सेकेंड राउंड में आपको टारगेट इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। इनिशियल स्क्रीनिंग होती है उसके बाद, और उसके बाद मतलब ये सारी चीज़ें एक तरीके का प्रोसेस है। 3 पार्ट में इन्होंने बांटा है। फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में इनिशियल सिलेक्शन है। सेकंड राउंड है, अगर सेकंड राउंड में जो स्कोर मिनिमम 15% होता है तो विल बी प्रोड्यूस फॉर सेकंड राउंड। अगर 50% से अगर मार्क्स कम आते हैं तो सेकंड राउंड में नहीं आता है। सेकेंड राउंड में जो आपका जो मतलब आपका जो कैंडिडेचर है वो आपको प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, है ना। उसके बेसिस पर आपका फाइनल एम्पैनलमेंट हो जाएगा। कैटेगरी बी इन्होंने बताया है, जैसे मैंने पहले बताया था। कैटेगरी ए जो था वो आपके पास अगर स्किल का एक्सपीरियंस है तो उनके लिए एनालिसिस है। अब ये कैटेगरी बी है, इनके लिए जो नॉन प्रायर स्किलिंग ट्रेनिंग वाले जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल जो फ्रेशर है, तो उनके लिए भी इन्होंने टेबल दिया हुआ है यहाँ पर। तो उनका भी यही सारा का सारा है, आप ये पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो क्राइटेरिया होगा वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू स्किलिंग कैटेगरी में। क्राइटेरिया थोड़े सॉफ्ट होंगे और नॉन स्किलिंग कैटेगरी में जो क्राइटेरिया है वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये टेबल आप चेक कर सकते हैं। इन कैटेगरीज में जो है जो क्राइटेरियाज और एलिजिबिलिटी है वो बढ़ गई है। हालांकि पूरा प्रोसेस इसमें बताया हुआ है। 3 ईयर्स का हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 3 ईयर के ड्यूरेशन का है, यहाँ लिखा हुआ है। कॉस्ट नॉर्म्स जो है वो पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के अकॉर्डिंग है। ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरा रेडी करना रहेगा, इसमें प्लेसमेंट आपको करवाना रहेगा। इसके अंदर प्लेसमेंट जनरली 70% के अप्रॉक्स रहता है। रिन्यूअल फी जो होती है वो 25,000 है इनकी, और मतलब जो प्रोजेक्ट के मिलने के बाद रिन्यूअल फी वो 25,000 है। और जो टेंडर कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जो टेंडर कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है वो भी यहाँ पर 25,000 ही है। ठीक है, कुछ इंडिकेटिव टाइमलाइन यहाँ पर है। 1 सितंबर 2023 को ये जो है ऑनलाइन आ चुका है। लास्ट डेट जो बता रहे हैं ये 4 अक्टूबर की बता रहे हैं, 3 बजे तक का। प्रेजेंटेशन राउंड जो होंगे वो 10 अक्टूबर तक चलेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर नोडल ऑफिसर का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर अंकुश शर्मा जी, डेजिग्नेशन के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। आप इनसे बात करके किसी भी तरीके का संपर्क कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर और भी कुछ मतलब दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ बैंक डिटेल्स दी हुई है जहाँ पर आपको ये यूज़ में लेने 25,000 जहाँ पर सबमिट कराने। वैसे ये जो पूरा का पूरा जो प्रपोजल सबमिट होने वाला है उसमें ये यहाँ पर पूरे एनेक्चर आपको दिए हुए, आप यहाँ से एनेक्चर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक इसमें बिडिंग है, बिड वाला प्रोजेक्ट है, इसमें आपको बिड करनी है। और उसका मैं आपको बता देता हूँ कि किस जो वेबसाइट पे आपको बिड करनी है वो एक बार हम इसमें चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जो बिड करनी है वो eproc.punjab.gov.in यहाँ पर दिख रही है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये यहाँ पर आपको इसका जो है वो बिड करनी है। eproc.punjab.gov.in पर जाना है आपको और वहाँ जाकर बिड करना है, आपको ये प्रोजेक्ट लगाना है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर उसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।